एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर की स्थापना के 125वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता। एसपी न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर में विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में सेंट एंड्रूज महाविद्यालय सहित सरस्वती महिला महाविद्यालय, चंद्रकांति रामावती महाविद्यालय, डीबीएमपीजी महाविद्यालय, एमजीपीजी कॉलेज, एमपीपीजी कॉलेज, जंगल भूषण, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन, सरस्वती महिला महाविद्यालय, सरदार पटेल महाविद्यालय और ITM गीर इत्यादि महाविद्यालयों के लगभग 312 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर UN त्रिपाठी तथा भौतिक विज्ञान के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर उमेश यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। ज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता के सामान्य प्रोफेसर मोहम्मद राशिद तनवीर तथा सह समन्वयक प्रोफेसर एस ए खान, प्रोफेसर निधिलाल, पूर्व SC विजय कुमार, डॉक्टर मोनी जेवियर एवं सदस्य के रूप में डॉक्टर JP यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर निधिलाल ने किया। आज की विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभागियों ने ज्वलंत विषयों पर आधारित मनमोहन कार्यशील मॉडल को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर निर्णायक मंडल के सदस्य प्रोफेसर UN त्रिपाठी ने ऐसे आयोजन को महाविद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच तथा तकनीकी दक्षता पैदा करती है, साथ ही समाज तथा देश के उन्नयन के लिए अपने समर्पण की भावना को जागृत करता है। निर्णायक मंडल के दूसरे सदस्य प्रोफेसर उमेश यादव ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उन्हें इनोवेशन की प्रेरणा भी मिलती है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर CEO सैमुअल ने प्रतिभागियों को अपने आशीर्वचनों से अभिषेचित किया तथा इस भावी विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन के लिए आयोजन समिति के सदस्यों की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के स्वर्ग के लिए, विकास के लिए तन मन से सदा समर्पित रहते हैं। प्रतियोगिता के अंत में सामान्य प्रोफेसर हम मद्रासी तनवीर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सेंट एंड्रूज कॉलेज के MSc द्वितीय वर्ष रसायन विज्ञान की विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल को, द्वितीय स्थान इसी कॉलेज के BEd द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया मॉडल को तथा तीसरी स्थान आइटम्स गीता के BTech द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल को प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 3 सात बना पुरस्कारों में सेंट जोसेफ कॉलेज का वुमेन, MGPG कॉलेज तथा सेंट एंड्रूज कॉलेज के पात्र भाइयों को प्रदान किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों एवं कर्मचारी रहे उपस्थिति। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए बताया कि हो गया कि उसने 4 बार फायर किया, चारों बार उसको मौका नहीं मिल पाया या दोबारा पकड़ लिया गया। तो यहाँ पे लगा हुआ DVR लाइव लोकेशन, लाइव एनवायरनमेंट को शूट करके अप्रोचिंग टीम को भेजता रहेगा, जिससे पहले से आने वाली टीम जो हेल्प करने के लिए आ रही है उसको पहले से पता होगा कि आर्मी कहाँ पे पोजिशन रहेगी और सटीक तरीके से, सटीक प्लानिंग के साथ सटीक जगह पे फायर करके, अटैक करके अपने सोल्जर को रेस्क्यू किया जा सकता है। और सर कभी ऐसा होता है कि फ्रंटल वार के टाइम सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि हमारे जवान फ्रंट पे जाके अटैक नहीं कर सकते, तो कुछ केस में ये हेलमेट भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। हम पहले से ही उस जगह पे हेलमेट को प्लान कर सकते हैं और काफी दूर से वॉच कर सकते हैं। इससे बिना किसी भी जवान की जान को हानि पहुंचाए हम एनिमी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इस तरीके से हम किसी भी रणनीति में जाके अपनी विजयी घोषित कर सकते हैं। हेलमेट को बनाने में इस हेलमेट को बनाने में ये हम 4 लोगों की टीम शामिल है। इसको बनाने में करीब 1 महीने का समय और करीब 2000 रुपए तक का खर्चा है। अगर हम इसको बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो जो कॉस्ट 2000 की है, ये फर्दर कम होकर 1200 से 1500 की हो जाएगी। आपका क्या नाम, कहाँ का सर? इसको इस आइडिया का पेटेंट हमें करवाना है, हाल जल्द ही हम पहुँचने वाले हैं। सर मेरा नाम आदर्श कुमार है और ये मेरी टीम। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम लोग ITM गीता के छात्र हैं, BTech सेकेंड ईयर TIML से डिग्री परस्यू कर रहे हैं।
रेडी सामने कहाँ जाएगी सामने हट जाइए रेडी हम लोग वहाँ चावल वहाँ गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम श्रुति पांडे है और मैं ITM की स्टूडेंट हूँ। सर हमने एक एग्जीबिशन के लिए वुमेन सेफ्टी पिस्टल बनाया है जिसके थ्रू हम ब्लैंक फायर करते हैं। ब्लैंक फायर जैसे कि आजकल हमने देखा है कि बहुत ज्यादा रेप केसेस हो रहा है या फिर क्रिमिनल अटैक हो रहा है लड़कियों के ऊपर रात में या फिर कहीं पे। तो लड़कियां अगर कहीं पे भी अकेले जा रही हैं और अपने आप को सेव करना चाहती है तो वो ये सैंडल वियर कर सकती है। अगर वो ये सैंडल वियर करेंगी तो इसमें ब्लैंक फायर होता है। ब्लैंक फायर के थ्रू सामने वाले को बस आवाज आएगी, जैसे कोई भी आवाज होती है तो अगल बगल की गैदरिंग इकट्ठा हो जाती है वहाँ पे, और जब इकट्ठा हो जाती है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे हेल्प के लिए। तो जब ये निकाल के अगर सामने से कोई अटैक हो रहा है तो इस ब्लैंक फायर के थ्रू हम सबको अपने पास बुला सकते हैं और ये ब्लैंक फायर किसी को हार्म भी नहीं करेगा उतना। और इसमें एक ये ब्लूटूथ हमने कनेक्ट किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उस ब्लूटूथ के थ्रू हमारे जो लास्ट डायल नंबर रहता है, डबल टैप करने पे वो लास्ट डायल नंबर पे हमारा लोकेशन और कॉल चली जाएगी, जिस कॉल के थ्रू हमारा जो पुलिस स्टेशन है और आसपास की हमारी फैमिली मेंबर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और हमको क्रिमिनल से बचा सकते हैं। अच्छा, ये कितना समय लगा है बनाने में? मुश्किल 10-20 days, 20-30 days। आइडिया कैसे लगा कि ये बनाना? सर ये जो एक हॉलीवुड मूवी आई थी जिसमें एक जो सैंडल था, सैंडल नहीं था, दैट वाज शूज, उसमें नाइफ लगा हुआ था। सो वहां से हमने ये लिया और वो हमने इसमें फिट किया, क्योंकि हम कोई भी एक्सेसरीज हम ऐसे ही छोड़ देते हैं घर पे, पर कभी हम लोग चप्पल या सैंडल पहनना नहीं भूलते हैं। कहीं भी बाहर जाएंगे पहले हम लोग सैंडल तो वियर करते ही हैं, बिना एक्सेसरीज जैसे अगर हाथ में कुछ पहने वो तो हम भूल जाते हैं, फोन हम अपना कभी कभार भूल जाते हैं, बट बिना चप्पल पहने हम लोग घर के बाहर नहीं जाते हैं। तो उस टाइम हमने इसमें फिट किया है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं जब तक हमारे पास पुलिस आ नहीं सकती है। आप लोग कितनी टीम है? आप लोग स्टूडेंट का क्या नाम रखा है? सब वुमेन सेफ्टी पिस्टल। वुमेन सेफ्टी इसकी क्या प्रोसेस है? 2000। इसमें एक हमने लिथियम बैटरी यूज किया है और पिस्टल यूज किया है जिसमें हम बस ब्लैंक फायर करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल पिस्टल कैरी करते हैं उसके लिए हम लोग को लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बट ये ब्लैंक फायर करते किसी को हार्म नहीं करता, इसमें लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसका मतलब एक मेन मेरिट है। सामने वाले को हम हार्म नहीं करेंगे बट ऐसा आवाज करेंगे कि अगल बगल की गैदरिंग हमारे पास आ जाए। एक बार डेमोंस्ट्रेट करके दिखाइए। यस सर, आई कैन डेमोंस्ट्रेट। आइए और भी देखिए, हमारा कॉलेज सेंट जूस कॉलेज 125वें वर्षगांठ की ओर अग्रसर कर रहा है। 30 नवंबर को हम लोग इसका 125वां वर्ष मनाएंगे। ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है क्योंकि 125वें साल में हम सब इसके गवाह हैं। अब तक आज तक जो है कॉलेज ने पूर्वांचल के बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा माहौल दिया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल कूद के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कॉलेज अग्रणी रहा है। और 125वें साल के उपलक्ष्य में हम लोग कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। विगत कई दिनों से, मतलब कई महीनों से हम कह सकते हैं, अलग अलग कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं।
उसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वो है साइंस एग्जीबिशन। इस साइंस एग्जीबिशन में शहर के और शहर के बाहर के भी बहुत से कॉलेजेस, लगभग 16 महाविद्यालयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बच्चों की संख्या लगभग 300 के आसपास है। बड़े उत्साह से और जोश के साथ वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा 125 साल का एग्जीबिशन से रिलेटेड कौन-कौन सी चीजें स्टूडेंटों ने बनाई है? हाँ, जो हम यहाँ भी देख रहे थे, वैसे तो जजेस इसका आकलन करेंगे, लेकिन हम जो देख रहे थे उसमें यही था कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल और कुछ ऐसे डिवाइस जो अंधों के लिए या पुलिस के लिए, पुलिस बल के लिए सहायक हो सकते हैं, ऐसे डिवाइस को इन लोगों ने बनाया है और देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही मॉडर्न टाइप से। और आज के जमाने में जो जरूरत की चीजें हैं उस आधार पर को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपना मॉडल बनाया है। तो हमें पूरा यकीन है कि बच्चे इससे कुछ कुछ सीखेंगे और हम सबके लिए एक अच्छा फल तो ये है ही। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोई कंपटीशन है क्या? स्पोर्ट्स से रिलेटेड महाविद्यालय कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अभी कल ही जो है हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल था, जिसमें यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेज के बीच में फाइनल हुआ और यूनिवर्सिटी इसमें टाई ब्रेकर से जीत गई। इसके अलावा वॉलीबॉल है, इससे पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट हम करा चुके हैं, तो और बास्केटबॉल, इस तरह के कई कार्यक्रम स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हम लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले महीने तक हम सारे कार्यक्रम को कर पाएंगे। इसके अलावा 3 दिन के लिए एक फेयर जैसा 3 दिवसीय फेयर जो कि हम नवंबर के महीने में करेंगे, उसका भी एक प्रस्ताव है, वो जैसी सूचना होगी हम आपको बताएंगे। मैं कॉलेज का प्राचार्य हूँ, प्रोफेसर C.O. सैमुअल, ठीक। और ये सारा कार्यक्रम हमारे केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राशिद तनवीर सर के निर्देशन में हो रहा है। बहुत ही मेहनत के साथ इनकी और इनकी टीम ने मेहनत के साथ पूरा कार्य किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी कार्यक्रम इस तरह के आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद। प्रदर्शनी जो आज यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग लिया और अलग अलग बच्चों ने अलग अलग अपने थीम को प्रस्तुत किया। जैसे कुछ बच्चों ने बनाया वो सैंडल में पिस्टल, जो हमारे समाज में आजकल कुरीतियां फैली हुई हैं, अक्सर बलात्कार के केसेस आते हैं, तो ये पिस्टल ऐसा होगा कि कोई बच्ची का अगर कोई हमला करता है तो पैर से दबाएगी और उसकी गोली निकलेगी और उसको घायल कर देगी और उसकी अपनी जान बचा सकती है। उसी तरह कुछ बच्चों ने वातावरण से जो प्रदूषण है, प्रदूषण को इंक में परिवर्तित करने का एक मॉडल बनाया है। कुछ बच्चे नई तकनीक से कैसे चंद्रयान उड़ रहा या चंद्रयान में और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है उसके लॉन्चिंग में, उस पर बनाया। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग थीम को लिया और हम लोगों ने करीब 1 महीने से इसका प्रयास शुरू किया था, जो आज प्रतिभूल हुआ। इसमें BSc और MSc, BA, MA, BEd के छात्रों ने प्रतिभाग लिया और हम लोग इसके लिए 2 जजेस बुलाए हैं। एक प्रोफेसर UN त्रिपाठी, हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और दूसरा फिजिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर उमेश यादव। इन लोगों के जजमेंट से फिर हम इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे और एक कंसोलेशन प्राइज देंगे। दरअसल ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो साइंस एग्जीबिशन का है, वो समाज में और खासकर बच्चों में सामाजिक ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना और तकनीकी दक्षता पैदा करने के लिए किया गया। मतलब बच्चे मेहनत से बना रहे तो तकनीक सीख रहे हैं, और दूसरा कि कैसे कौन सा विज्ञान इसमें इन्वॉल्व है। हम उससे सवाल भी पूछ रहे हैं, 1 मिनट का बाइक में साल बच्चे का, ये बच्चे बता रहे हैं कि कैसे हम कैसे ये बनाए हैं और इसका किस तरह कार्य है। तो ये हमारा प्रोग्राम है। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद तनवीर है, मैं केमिस्ट्री में प्रोफेसर हूँ। डिग्री कॉलेज गोरखपुर ने आज प्रयास किया है, वर्किंग मॉडल प्रदर्शनी लगवाई हुई है और न सिर्फ अपने कॉलेज के, बाकी बहुत सारे अन्य शिक्षण संस्थाओं को आमंत्रित करके
जो वर्किंग मॉडल लगा है, मतलब क्रियात्मक मॉडल लगे हुए हैं जो कि पेटेंट करने लायक हैं। बहुत सारे इसमें से अच्छे मॉडल हमने देखे जिनमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करके प्रोटोटाइप टाइप तक उन लोगों ने बना लिया है और उसको मार्केट किया जा सकता है। इस तरह से विज्ञान के विद्यार्थियों को, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को और अन्य विधाओं के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का जो प्रयास है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है मेक इन इंडिया और इंडिया 2047, तो उसकी ओर इन लोगों ने कदम बढ़ाया है। मैं अपनी ओर से और अपने विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से की ओर से सेंट एंड्रूज कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। मैं उमेश नाथ त्रिपाठी, आचार्य और अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी।